हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे थे वो पूरे हो गए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो 22 मार्च 2025 को 12th क्लास केमिस्ट्री की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन प्रश्नों को मैंने पहले लाइव भी करा दिया था, लेकिन क्या था कि उनमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी थी, वीडियो क्वालिटी वो अच्छी नहीं आ रही थी, बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि इसको वीडियो को दोबारा बना दूँ। तो ये वीडियो मैं इन प्रश्नों को दोबारा करवा रहा हूँ। ये वीडियो आपको सॉल्यूशन चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखते हैं प्रश्नों को। एग्जाम 22 मार्च 2025 को लगी थी सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री अपनी। इसमें सॉल्यूशन चैप्टर से 4 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे? 4 प्रश्न। पहला पूछा उन्होंने, मैग्नीशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन के लिए वाल्टॉप का आई का मान क्या होगा? तो देखो भाई, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, ये टूटता है Mg प्लस 100% आयरन टूट जाता है Mg प्लस 2 और SO4 -2, मतलब एक से अपन को 2 आयन मिले। कितने मिले भाई? एक से क्या मिले? 2 आयन मिले। या समझा देता हूँ मैं एक्शन। एक से कितने मिले अपन को? 2 आयन। एक से मिले 2 आयन, तो आई का मान हो जाएगा 2/1 बराबर 2। फिर वो ऑप्शन में दे रखा था M1, B2, C3 और D4। तो देखने कितने आयन बने? 2। वो तो वाट आपका कारक का मान कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या था इसमें? बी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न था, मोलरता की परिभाषा पूछा है। एक तो होता है मोलरता, एक तो क्या होता है? मोलरता। एक तो होता है मोलरता और एक तो मोलरता। या पूछो उसने मोलरता, तो मोलरता को अपन स्मॉल m से दर्शाते। किससे दर्शाते भाई? मोलरता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो परिभाषा क्या क्या रहेगी इसकी? 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपने? मोलरता। क्या कहते हैं भाई? मोलरता। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? स्मॉल m से दर्शाते हैं। और जो इसका मात्रक था, मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम किसका है? मोलरता। देखो भाई, अभी हमने 2 प्रश्न किए। एक तो वाल्टॉप कारक MgSO4 के लिए 2 आयन टूटा, तो वाल्टॉप कारक कितना हो गया? 2। उसके बाद मोलरता की परिभाषा पूछा। तो परिभाषा में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे अपन? मोलरता। इस स्मॉल m द्वारा दर्शाएंगे। तो इसका जो मात्रक होगा वो मोल प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए अपने। उसके बाद उसने प्रश्न दे रखा है कि न्यूमेरिकल, उसको अपन आगे करेंगे। पहले इसको नीचे वाला को देख लेता है कि इसमें ये पहले मैंने कल के वीडियो में जो करवाया था उसका करवा रखा है। तो उसमें अपना डायग्राम बना हुआ, तो पहले अपन इसी को ले लेते हैं। प्रतिलोम प्रासरण को दर्शाइए। प्रतिलोम प्रासरण का मतलब हो गया कि प्रासरण का उल्टा। प्रासरण का क्या? उल्टा। तो प्रतिलोम प्रासरण से अपन पहले ये समझेंगे कि प्रासरण क्या है भाई। पहले प्रासरण समझेंगे, उसके बाद ही तो उसका उल्टा करेंगे। ठीक है। तो प्रासरण का मतलब देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रासरण। प्रासरण का मतलब है जब विलायक अणु कम सांद्रता से क्या आ जाते हैं भाई? अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अधिक सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। प्रासरण क्या हो गया? जब विलायक अणु अधिक कम सांद्रता से किसकी ओर जाए? अधिक सांद्रता। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है भाई? प्रासरण। शब्द समझ में आया? ओनली प्रासरण देखा अभी, प्रतिलोम प्रासरण नहीं देखा। अब देखो, मेरे पास ये पात्र है, बीच में इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई। क्या लिखी है भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्वेश्चन आता है कि सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? तो
ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक, जिसमें से केवल विलायक अणु गुजरते हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक अणु गुजरते क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो मेरे पास ये पात्र है ऐसा बॉक्स, उसमें एक तरफ तो मैंने तनुविलीन ले रखा है, क्या ले रखा है भाई? तनुविलीन। बीच में क्या लगी हुई है? अर्धपारगम्य झिल्ली। उसके बाद ले रखा है मैंने सांद्रविलीन, क्या ले रखा है भाई? सांद्रविलीन। पहले वाले को मैंने ए बार ए दर्शा दिया, ऐसे दर्शाया, दूसरे को पी से दर्शाया, ठीक है भाई। अब प्राशन की क्रिया होगी, तनु का मतलब है उसमें, तनु का मतलब उसकी सांद्रता कम है, अर्थात विलय की मात्रा जो बहुत ही कम है उसमें, ठीक है भाई। और सांद्र विलयन क्या है? जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा, मतलब सांद्रता उसकी क्या है? ज्यादा। अब प्राशन की क्रिया होती है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होगा, तो कम सांद्रता इधर है, अधिक सांद्रता है, तो ऐसे मैंने तीर बनाते हुए दर्शा रखा है इसमें, तीर के निशान ऐसे दर्शा रखा है इसमें, ठीक है भाई। मतलब ये दर्शा रहा है कि जो विलय के अणु है तो ए से बी की ओर जा रहा था, तनु से सांद्र की ओर जा रहा। तो ये क्रिया तो कौन सी हो रही है भाई? प्रासरण की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? प्रासरण की क्रिया हो रही है। तो क्या हो रही है? प्रासरण की क्रिया हो रही है। अब अपन को देखना प्रतिलोम, मतलब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। देखो ये डायग्राम दूसरा बी है, वही बॉक्स है अपना, इस तरफ तनु विलीन है, इस तरफ तनु विलीन है, इस तरफ सांद्र विलीन है, बीच में क्या लगेगा अपनी? अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या थी? जिससे केवल विलायक अणु गुजरते हैं। प्राशन की क्रिया तनु से कहां जा रहे हैं? सांद्र की ओर। अब मैंने यहाँ जो बी था अपना प्राशन के अर्धपारगम्य झिल्ली के बाद यहाँ मैंने लगा रखा है पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? पिस्टन लगा दिया। क्या लगाया भाई? पिस्टन लगा दिया बाह्य बल के लिए। किसके लिए भाई? बाह्य बल के। अब पिस्टन को अपन दबाएंगे, नीचे की ओर प्रेस किया अपन, ठीक है। तो जो प्राशन की क्रिया है ना, प्राशन की क्रिया पहले कम से अधिक की ओर थी, कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर जाना क्या है? प्राशन। अब अपन को प्राशन को बाह्य बल को इतना लगाना है कि जो प्राशन की क्रिया है कम से ज्यादा की ओर आता, तो वापस उसको उल्टी करना, ऐसा इतना बाह्य बल लगाना है कि ये जैसे कम से इधर मेरी तरफ आ रहे थे, अब इतना बल लगाना है कि मेरे से वापस उस तरफ चला जाए, तो उसको बोलेंगे अपन प्रतिलोम प्राशन। क्या बोलेंगे भाई? कम से अधिक क्या है? इतना बाह्य बल लगाना है अधिक से वापस कम की ओर चला जाए, वो कहलाएगा अपना प्रतिलोम प्राशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देख सकते हो आप, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट में अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रब। नेक्स्ट अपना तीसरा प्रश्न है, 4 ग्राम एनिमल्स को जल में घोल कर 500 ml का विलयन बनाया गया, तो विलयन के लिए मोलरता क्या थी? पहले मोलरता की परिभाषा, मोलरता है क्या? मोलरता है। अब की बार क्या पूछा आपको? मोलरता। मोलरता है, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते। किससे दर्शाते? कैपिटल एम से। जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो होता है विलय के मोल, विलय के मोल बटा हुआ विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। क्या है भाई? विलयन का आयतन। वो भी किस में लेंगे अपन? ml में। और गुणा में चलेगा अपना 1000, 1000। तो ये है क्या है? मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ये इसका क्या है? फॉर्मूला। अब प्रश्न को देखो भाई, 1000 तो गुणा में, नीचे विलयन का आयतन। तो अब देखिए अपन क्या कह दिया, तो विलयन का आयतन 500 ml दे रखा अपन प्रश्न। तो यहाँ लिखाऊंगा दिया है, आयतन तो दे रखा, कितना दे रखा है? 500 ml, 500 ml दे रखा है। अब ऊपर वाला विलय का मोल, मोल अपन को निकालना पड़ेगा। मोल कैसे निकालते भाई? ग्राम में भार, ग्राम में भार बटावा अणुभार, ग्राम में भार बटा अणुभार। अब ग्राम में भार कितना दे रखा प्रश्न में? 4 ग्राम दे रखा। कितना दे रखा? 4। अब
अणुभार अपन को निकालना, अपने पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na का परमाणु भार, परमाणु भार तो कितना होता है भाई, 23। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना होता है, 16। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन कितना था, 1। अब इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 40। क्या आएगा भाई, 40। ये देख सकते हो कैसे निकाला भाई। तो यहाँ 4/40, ये क्या लिख सकते हैं अपन, विलय के मोल के से। अब इसको काट नहीं रहे, इसको एक साथ लिखूंगा उसके अंदर, देख लो भाई कैसे निकाला है। उसके बाद उसको रब करूंगा। देखो भाई, यहाँ पर हम मान रखते हैं मोल होता है, विलय के मोल 4/40, एक साथ लिख दिया मैं इसको, यहाँ से अपना ये था, ठीक है भाई। नीचे चल रहा अपना 500 ml और गुणा में कितना 1000, ठीक है भाई। अब तो कट रहा, उसको काट दो, 00 से 00, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 20, 4 एकम 4, 4 पंजे, तो m बराबर कितना हो गया, 1/5। कुल मिला के ये आएगा आपका 0.2 मोल प्रति लीटर। कैपिटल M मोलर था ये, आंसर क्या गया अपना 0.2। ठीक है, देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।